नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मस्त होंगे, खूब अच्छे भले होंगे। तो सुबह सुबह का समय है और यहाँ की मैं कर रही हूँ सफाई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो था नीचे का ये जो ये पैरा कहते हैं, पैरा जो कटवा के आया था वो बहुत ज़्यादा नीचे का जैसे सड़ गया था, तो वही हटा के और भर ली हूँ, क्योंकि ये हमें कंडे जब बात होंगी तो उसमें डालने के काम आएंगे। तो मैं इसे भर ली हूँ और जो है वो इकट्ठा कर देती हूँ। इस टाइम ना अमरूद की पत्ती बहुत ज़्यादा गिरती है तो फिर घर उतना ही गंदा हो जाता है। जितना ही पत्ती गिरती है उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो देखिए कितना ज़्यादा कूड़ा है यहाँ पे। ये पत्तियाँ बहुत ज़्यादा गिरती हैं, तो शाम को जैसे झाड़ू लगा के और यहाँ पे इकट्ठा कर दिया, सुबह भी लगा के इकट्ठा कर दिया, तो इसीलिए पाती हो जाती हैं। और अभी पाती की वजह से गंदगी ये रहेगी। पत्ती अभी जब तक अमरूद की सारी पत्तियाँ नहीं गिर जाती तब तक तो ऐसे ही घर रहने वाला है, क्योंकि जब थोड़ी भी हवा चलेगी तो गिरेंगी पत्तियाँ। और वैसे भी पत्तियाँ, पतझड़ का मौसम है तो पत्तियाँ गिरेंगी गिरेंगी। तो इधर से मैंने स्टार्ट कर दिया है अपनी साफ़ सफाई। अंदर की सफाई हो गई है तो आ गई थी बाहर। यहाँ पे जो बाछू हैं वो बांधे जाते हैं, तो बाछू को बांधने से वो यहाँ पे काटते भी हैं। पैरा भी, जो ये पैरा कटा हुआ रखा हुआ है, ये भी बहुत ज़्यादा मतलब फैला देते हैं। तो इसीलिए मैंने भर लिया है एक बोरी में। पैरे को भर ली हूँ ताकि जब कंडे बनाएंगे तो उसमें काम आएंगे। वैसे मैं कंडी बना रही हूँ, लेकिन दिखा नहीं पा रही हूँ आप सभी को, क्योंकि इकट्ठे हो जा रहे हैं दो चार दिनों के, तब जाके मैं बना पा रही हूँ। तो देखिए मैंने बहार के और सारा ये जो है वो इकट्ठा कर दी हूँ। तो अभी इसे जला देंगे तो फिर साफ़ हो जाएगा। थोड़ा सा कूड़ा बचेगा उसे फेंक देंगे, साफ़ हो जाएगा जलने पर। जब इसे जला देंगे तो राख हो जाएगी। तो पत्तियों को रोज़ बस जला देते हैं इसी तरह इकट्ठा करके। और अभी थोड़ा सा बोरी में भर ली हूँ और थोड़ा सा भर ली हूँ इसमें। तो अब तो थोड़ा सा देखिए इस साइड में जो पूरा लगा हुआ था ये इन्हीं सब का था, और इसे मैं भर रही थी क्योंकि ये भी ख़राब हो गया है, एकदम से खाने वाला नहीं रह गया है। तो इसे भर रही थी और तभी मेरे हाथ में कहीं से लग गया कांच और बहुत ज़्यादा खून बहा, बहुत ज़्यादा खून बहा, क्योंकि कहीं से लग गया। मैं हाथ से साफ़ कर रही थी इस तरह से और कहीं से खून मतलब कहीं से लग गया कांच वगैरह, तो फिर बहुत ज़्यादा खून बहा। काफ़ी देर के बाद बंद हुआ और उसके बाद में चाय वगैरह बन गई है। और अभी मैं करने लगी हूँ यहाँ की बोरी की इकट्ठा, क्योंकि बोरी धान धरा के आया था। तो जब धान रहता है ना तो बोरी ज़्यादा में रहती है, मतलब बोरी ज़्यादा लगती है, और जब चावल हो जाता है तो कम लगती है। तो बोरी को इकट्ठा करके रख देती हूँ। धान सारा दरा के आ गया है तो बोरियाँ निकली हुई हैं, क्योंकि 2 बोरी ही चावल निकला और धान 7 बोरी में लगभग था, और धान 2 बोरी ही निकला। तो फुल बांध के और रख दी हूँ एक कमरे में, नहीं दिखाई आप सभी को। और इधर जो सारी बोरियां मतलब ऐसे वैसे पड़ी थी, वो सारी बोरियां को फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि ये बोरियां जब फिर से गेहूँ तैयार होगा तब फिर से इसका काम लगेगा। अभी तो धान का काम ख़त्म हो गया है, धान सारा मैंने दरा लिया है। और अभी जब गेहूँ तैयार होगी तो फिर तो सारी बोरियां सही नहीं है, मतलब अच्छी नहीं है, कुछ कटी फिटी भी हैं, क्योंकि चूहे काट देते हैं कुछ, और कुछ फट जाती हैं। कुछ छत पे थी तो वैसे भी फट गई हैं, चिड़िया ने मतलब चोंच मार मार के फाड़ दिया, धान रखा हुआ था। तो अभी इस सारी बोरी को अभी तो रख देती हूँ, बाद में जब गेहूँ रखने का समय आएगा तब इसे कुछ तो सिल दूंगी और कुछ ऐसे ही मतलब मंगा लूँगी, कुछ डबल कर दूंगी, तो तब गेहूँ आ जाएगा। क्योंकि बोरी देनी पड़ती है, गेहूँ जब आना होता है उसके पहले ही बोरी देनी पड़ती है, तो सब सही करके रखना पड़ता है। अभी तो हमारे यहाँ गेहूँ होने में काफ़ी टाइम है, अभी छोटे छोटे ही हैं, बहुत बड़े नहीं हुए हैं। देखिए कब तक तैयार होते हैं गेहूँ। और यहाँ पे गेहूँ इस बार महंगे भी बहुत चल रहे हैं, अभी देखिए तैयार होते हैं तो कितने में बिकते हैं। तो इधर मैं सारा कुछ लपेट ली हूँ और रख दी हूँ टाण के ऊपर, और एक बोरी का गट्ठर और था उसे भी रख दी हूँ। और सारा कुछ देखिए कितना ज़्यादा मिट्टी का अंबार लगा हुआ है, कितना ज़्यादा मिट्टी का कूड़ा लगा हुआ है, ये देखिए। और ये पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं, मैं इधर साफ करती जा रही थी और ये इधर से उधर कुछ ढूंढते जा रहे थे। तो इधर देखिए मैंने इतना सारा मिट्टी का जो है वो कूड़ा निकला, तो उसे मैंने साफ़ कर ली हूँ और साफ़ करके भर ली हूँ। तो सारे कमरे में चूहों ने इतना ज़्यादा वो किया है कि चारों तरफ मिट्टी निकाल के इकट्ठा कर दी है और गड्ढे से बना दिए हैं। तो इस तरह से ईंट लगा के पटर रख के उसके बाद रखती हूँ गौरा का दाना वगैरह है, जो कि यहीं पे रखा जाता है, क्योंकि बाहर नहीं रखते हैं, नहीं कुत्ते फिर बोरी ही उठा ले जाएं।
तो इस साइड में देखिए चोकरा और पशु आहार है, पालिश है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी जाती है। कुछ हमारे गृहस्थी के सामान होते हैं जिसे हम चाह कर भी अलग नहीं कर सकते, नहीं फेंक सकते, तो उसके लिए भी थोड़ा सी जगह चाहिए ही चाहिए होती है। और इसी रूम में रखी हुई है डेहरी जिसमें है गेहूँ। और इधर मैं सारे रूम को अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से इस तरह से क्लीन नहीं हुआ था। जब भी मैं लगाती थी तो झाड़ू लगा लेती थी, बाकी अंदर जो खुदाई उदाई हुई थी वो इकट्ठा थी। तो देखिए इधर तक मैंने अच्छे तरीके से बाहर झाड़ के साफ़ कर लिया है। और कितनी, एक टब के बराबर लगभग मिट्टी निकली है। इसी रूम की मिट्टी है, कितनी ज़्यादा, मतलब ये मैंने नहीं खोदा है, ये सारी मिट्टी चूहों ने निकाला है। गैर पैसों के मजूर जो कहते हैं वो ये रहते हैं चूहे, बिना पैसे दिए हुए इतने ज़्यादा खुदाई करते हैं। और जब खुदाई करानी होती है तब हम लोगों को मजूर रखना पड़ता है, इन्हीं को ना लगा दें खुदाई करने के लिए। तो देखिए इतनी सारी मिट्टी, इसे फेंक के आ जाती हूँ बाहर, कहीं डाल दूँगी, जहाँ भी थोड़ी सी जगह खाली होगी वहाँ डाल दूँगी। और धूप इस टाइम पर अच्छी खासी निकल रही है। और गर्मी तो अभी तो देख के लगता है कि गर्मी बहुत भयंकर वाली पड़ेगी हमारे यहाँ भी। और अभी मैं आ गई हूँ यहाँ के करने के लिए पुताई। चिकनी मिट्टी मैंने भिगो के दी थी और उसी से पुताई कर लूँगी। तो ऐसे मैं सोच रही थी कि इसी से सारी जो गड्ढे वगैरह हैं वो बंद कर दूँ, लेकिन नहीं हो पाया, इतनी मिट्टी नहीं थी। तो अभी इसमें गोबर और मिट्टी सान के उसके बाद लगा दूँगी, तो जो गड्ढे वगैरह हैं वो भर जाएंगे और फिर मैं लिपाई करूँगी तो सही रहेगा। तो अभी मैं लगा लेती हूँ इसमें, इसकी कर लेती हूँ इस रूम की पुताई चिकनी मिट्टी से। और तो इस रूम में थोड़ी सी उजाला थोड़ा सा कम आता है, इसलिए वीडियो बहुत साफ़ नहीं आया, क्योंकि उजाला कम आता है। और इस साइड में नीचे से लेकर मैं अच्छी तरीके से पुताई कर लेती हूँ। नहीं करूँगी ना तो फिर से कल से चूहे खोदेंगे, अभी कर दूँगी तो हो सकता है 1-2 दिन ना खुदाई करें, 1-2 दिन के बाद ही खुदाई करें। तो इसीलिए मैंने अच्छी तरह से, और ईंट देखिए मैंने 4-4 ईंट लगा के पटरे रखे हुए हैं ताकि अच्छी तरह से सफाई भी हो जाए इसकी, नहीं तो नीचे फिर खोद के रखते थे और सफाई नहीं हो पाती थी। तो अभी देखिए मैं लगा लेती हूँ यहाँ पे फटाफट से चौका, इसकी कर लेती हूँ लिपाई पुताई। तो लिपाई नहीं कर रही हूँ, लिपाई किसी दूसरे दिन करूँगी। बस ऐसे ही चिकनी मिट्टी से मैंने अच्छी तरीके से पुताई कर दी हूँ। तो साफ़ सफाई करने से घर अच्छा लगने लगता है, लेकिन उतनी ही मेहनत भी लगती है। और चूहों, जिनके घर में चूहा, हमारे घर में तो भैया चूहा बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी करते हैं और बहुत ज़्यादा काम भी बढ़ाते रहते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ देखिए बाहर, नहा वहा के आ गई हूँ, मैं छील रही हूँ उनके लिए अनार। तो मैंने कहा चलो छील देते हैं और ये इनको दे देंगे छील के। धूप अच्छी खासी हो रही है, इतनी ज़्यादा धूप हो रही है कि धूप में बैठने का ज़्यादा देर मन नहीं करता है, और अंदर लेटो तो अंदर ठंडी भी लगती है। तो इधर मैं छील के दे रही थी, अभी मैं छील ही रही थी, इसमें नमक मिला के दे दूँगी इनको। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर न्यू हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना ढेर सारा स्नेह सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें और हमारे वीडियो को लाइक भी करें और क्या त्रुटि है वो भी बताने की कोशिश करें। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय एंड टेक केयर।